टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, आपकी सेक्स ड्राइव कम होगी, आपका लिबिडो कम होगा, कि मसल बिल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, आपका बॉडी फैट स्टोर करना शुरू कर देगा, आपको हार्ट डिसीज हो सकते हैं और उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर आपको थ्रू आउट द डे लो एनर्जी फील होता रहेगा। तो टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारी हेल्दी लाइफ को मेंटेन करके रखने में। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का टेस्टोस्टेरोन 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेके 800 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए और ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। तो अगर आप एक 18 साल के बंदे हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन 800 के करीब होगा और जैसे जैसे आप एज करते जाओगे वैसे वैसे आप 300 के करीब पहुंचते जाओगे। हाउएवर, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है और अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो आपका 25 साल की उम्र पे भी एक 50 साल के बंदे से कम टेस्टोस्टेरोन हो सकता है एंड वाइस वर्सा। अगर आप एक 40-45 साल के बंदे हो और अगर आपने इन फैक्टर्स का ध्यान रखा तो आपका टेस्टोस्टेरोन काफी अच्छा रहने वाला है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। तो क्या है ये फैक्टर्स, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो वो जानने के लिए आपको एक लैब रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो ही आपको पता चलेगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन कितना है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाके लैब में टेस्ट करवाएं। ऑल्सो अगर आपको ऐसे कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं है और आपको टेस्ट नहीं करवाना है, फिर भी अगर आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे और मैं जो आपको टिप्स बताने वाला हूँ उनको सही से फॉलो करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन काफी अच्छा रहने वाला है, इर्रिस्पेक्टिव आपकी एज कितनी है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखना, जिसकी वजह से मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर सकूँ जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव कर सके। उससे पहले अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे और कोई वीडियोस मिस ना करें। सबसे पहला है क्वालिटी फूड। हमारे फूड के अंदर 3 प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, और इन तीनों का ही बैलेंस में खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आपकी हेल्दी लाइफ को मेंटेन करना है तो। और इसमें भी प्रोटीन और फैट का बहुत ही बड़ा रोल होता है आपके टेस्टोस्टेरोन के अंदर। प्रोटीन आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, मसल मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है, इस वजह से वो आपके टेस्टोस्टेरोन को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा फैट्स आपके टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर गुड फैट का प्रपोर्शन ज़्यादा होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी अच्छा रहने वाला है। और उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप घी, नट्स, नट बटर, वॉलनट, फ्लेक्सीड, ये सारी चीजें आपकी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हो, जिसकी वजह से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन भी हाई रहेगा। हमारे बॉडी के अंदर 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको HDL और LDL बोला जाता है। तो आपको अपना HDL को हाई रखना है और अपना LDL को जितना कम हो सके उतना कम रखना है। तो आपको चिप्स, फ्राइज जैसी तली हुई चीज़ें कम खानी है, जिसकी वजह से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो। इसके अलावा विटामिन्स का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने में, और उसमें भी जिंक और विटामिन D का बहुत ही बड़ा रोल पाया गया है। स्टडीज के अंदर पाया गया है कि अगर आप आपकी जिंक डेफिशिएंसी को ठीक करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन 50% तक बढ़ सकता है। तो मेक श्योर कि आप आपके डाइट के अंदर जिंक रिच फूड को इंक्लूड करो, जैसे कि बीन्स है, आलमंड्स है, जिससे आपका जिंक अच्छा रहे। और अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आप जिंक सप्लीमेंट को भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा विटामिन D का रोल बहुत ही बड़ा होता है। बहुत सारे लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि हम धूप में बाहर घूमते हैं तो हमारा विटामिन D सही रहेगा, बट कुछ रिसर्च में पाया गया है कि फार्मर्स जो लोग बाहर पूरा दिन धूप में काम करते हैं उनका भी विटामिन D लेवल कम आता है। और इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, आपका स्किन का कलर कैसा है, आपकी बॉडी कितनी एक्सपोज है सन से, आपने फुल स्लीव शर्ट पहना है, आप कैसा खाना खाते हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कितना विटामिन D एब्जॉर्ब कर पाएगा सन से। तो अपना विटामिन D लेवल को टेस्ट कराओ, अगर कम है तो आप विटामिन D का सप्लीमेंटेशन यूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ से आपके टेस्टोस्टेरोन पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। आपका 50% तक टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव हो सकता है अगर आप ये सारी डेफिशिएंसीज को ठीक करते हो अपनी बॉडी के अंदर। सेकेंड इज स्लीप। स्लीप को हम बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि उसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। एक रिसर्च के अंदर पाया गया कि अगर आप 4 घंटे से कम सोते हो फॉर 5 कंसेक्यूटिव डेज तो आपका टेस्टोस्टेरोन 30% तक कम हो सकता है। तो इसीलिए 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और आपके टेस्टोस्टेरोन को एक अच्छे नंबर पे रखने के लिए। और क्वांटिटी के साथ स्लीप क्वालिटी का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी स्लीप क्वालिटी ऑप्टिमल रहे, और उसके लिए आपकी डीप स्लीप का ऑप्टिमम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब डीप स्लीप को कैसे इंप्रूव करना है मैं आपको बताता हूँ। सोने से 1-1.5 घंटे पहले आपकी जो भी ओवरहेड लाइट्स है, सीलिंग लाइट्स हैं, उन सबको ऑफ कर दो और लैंप्स जैसी लाइट को ऑन कर दो, जिससे आपकी आंखों पे डायरेक्ट रोशनी नहीं गिरती। दूसरा, सोने से 1-1.5 घंटे पहले टीवी, फोन, लैपटॉप्स को यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्लू लाइट एमिट करती है आपकी आंखों पे और उसकी वजह से आपका ब्रेन
मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। एंड मेलेटोनिन इज अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गुड स्लीप। तो अगर मेलेटोनिन सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो आपको एक डीप स्लीप नहीं मिलने वाली है। एंड फॉर सम रीजन अगर आपको लैपटॉप या फोन यूज करना पड़ता है सोने से पहले, तो मेक श्योर कि आप ये ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस पहन के रखो, जिसकी वजह से आपकी आंखों पे कम ब्लू लाइट गिरेगी और आपका ब्रेन अच्छे से मेलेटोनिन प्रोड्यूस कर पाएगा। हाउएवर ये 100% तो ब्लॉक नहीं करेगा, बट कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो क्वालिटी 8 आवर्स स्लीप लेने की वजह से आपका बॉडी अच्छे से रिकवर करेगा, स्ट्रेस कम होगा और उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल को शेयर करें। हम बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ हम सब साथ में मिलकर ग्रो करें और मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। थर्ड इज़ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो और आप कोई भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ने वाला है। फिर चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो, स्ट्रेचिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, ये कुछ भी करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होने वाला है। अब इनमें से बेस्ट कौन सा है? वेल, इसके ऊपर भी रिसर्चेज हुई है और उन्होंने इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, इन सबको कंपेयर किया और ये पाया गया कि वेट लिफ्टिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टू मेंटेन योर हेल्थ एंड इम्प्रूव योर टेस्टोस्टेरोन। तो आप कोई भी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे, चाहे बॉडी वेट हो या फिर वेट लिफ्टिंग हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा रहने वाला है। इसके साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको ओवर ट्रेन नहीं करना है आपकी बॉडी को, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेन करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो सकता है। तो आपको एक स्वीट स्पॉट के अंदर ट्रेन करना है, ना कम ना बहुत ज़्यादा, और उसके लिए आपको एक अच्छा ट्रेनिंग प्लान का फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस चैनल के ऊपर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम डाले हुए हैं, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो और उनको फॉलो करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दिखने वाले हैं।